हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है लर्न विद फन नवोदय में। आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि एक कहानी पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है आलसी ब्राह्मण। कल या परसों तक शाम 6 बजे प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग की इंट्रोडक्शन वीडियो आएगी, देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी इसको पढ़कर सुना देता हूँ। आपका अगर पढ़ने का मन करे तो आप वीडियो पॉज कर पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ। आलस्य मनुष्य के लिए हानिकारक है, यह संदेश इस पाठ द्वारा बच्चों को दिया गया है। आलस्य मनुष्य के लिए हानिकारक है और यह संदेश जो है इस पाठ द्वारा बच्चों को दिया गया है। समय का सदुपयोग जीवन में आवश्यक है। समय का सदुपयोग जीवन बहुत ही आवश्यक है बच्चों। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही आलसी था। भाग्य के भरोसे उसका जीवन बीत रहा था। वो भाग्य के भरोसे अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। एक साधु आया। ब्राह्मण ने साधु की सेवा की। जो ब्राह्मण था उसने साधु की सेवा की। साधु जब वापस जाने लगा तो ब्राह्मण से बोला। जब साधु जाने लगा वहाँ से तो साधु ने बोला ब्राह्मण से, तू है बड़ा आलसी। साधु ने कहा, तू बड़ा ही आलसी है, परंतु सेवा भाव बहुत है तुझमें। सेवा करने का भाव तुझमें बहुत है। तुम्हें संतों की सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए। तुमने जो सेवा की है उसका फल तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुम्हें संतों की सेवा का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। यह पारस पत्थर तुझे दे रहा हूँ। देख आलस मत करना। इससे तू जितना सोना बनाना चाहे बना ले। 7 दिन के बाद मैं आऊँगा तो इसे वापस ले जाऊँगा। साधु ने कहा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह पारस पत्थर ले देख, लेकिन आलस मत करना। जितना सोना बनाना चाहे बना ले। 7 दिन के बाद मैं फिर आऊँगा और सोना ले जाऊँगा। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने साधु के पैर छुए और पारस पत्थर लेकर भागता हुआ घर पहुँचा। सारा घर खोज लेने पर थोड़ा सा लोहा मिला। उसे पारस पत्थर से छुआकर उसने सोना बना लिया। जैसे ही लोहा पारस पत्थर में छुआया वो सोना बन गया। आगे कहानी चलिए पढ़ते हैं। उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई कि आज वर्षों के बाद मेरे पति ने कुछ कार्य तो किया। ब्राह्मण ने जल्दी से उस सोने को पोटली में बांधा और बाजार की ओर चल दिया। उसकी पत्नी भी खुश हो गई क्योंकि उसके पति ने कुछ कार्य किया। ब्राह्मण जो था एक पोटली ली, उसमें जो सोना बना उसको बांध लिया और बाजार की ओर चल दिया। बाजार में सोना बेचकर खाने पीने की अच्छी चीज़ें, बढ़िया कपड़े और घर की ज़रूरत की दूसरी चीज़ें ले आया। अच्छे कपड़े और खाने की चीज़ें और घर की जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी वो ले आया। दूसरे दिन वह लोहा खरीदने बाजार गया, लेकिन पता चला कि आज लोहे का भाव ऊंचा है। आज लोहे का भाव यानी कि उसका मूल्य महंगा है। 2-4 दिन में भाव कम हो जाएगा। वह लौट आया और अपनी पत्नी से बोला, जब लोहा सस्ता होगा तो ले आऊँगा। यह पत्थर तो 7 दिन तक हमारे पास रहेगा। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन पति को याद दिलाती कि लोहा ले आए। वह अलसाया सा उठता और धीरे धीरे बाजार की ओर जाता। फिर वहाँ से खाली हाथ लौट आता, कहता कि अभी लोहा महंगा है। इसी प्रकार 6 दिन बीत गए, लोहे का भाव कम नहीं हुआ। ब्राह्मण के कानों पर जूं न रेंगी। 7वां दिन भी आ गया मगर न लोहा आया और न सोना बन सका। 8वें दिन साधु महाराज वापस आए। अपना पारस पत्थर वापस मांगने लगे। अब तो ब्राह्मण का कलेजा मुंह को आ गया। वह रोने और गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा, महाराज मैंने तो पहले दिन ही जरा सा सोना बनाया था, उसके बाद सोना नहीं बनाया। मुझ पर दया कीजिए, कम से कम 1 दिन मुझे और दीजिए। बच्चों, यह थी कहानी। अगर आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। आपको क्या लगता है, ब्राह्मण ने उसको 1 दिन का मौका दिया होगा? अगर हाँ तो यस लिखिएगा, अगर नहीं तो नो लिखिएगा। यस या नो ज़रूर लिखिएगा। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ तक कितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा है। यस या नो लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल या परसों। अलविदा।